Now, to fulfill the condition of no sliding, we will have to ensure the pure rolling motion. And for pure rolling motion, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रहा है, लेट अस से कि इसका जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो अल्फा है। अब हमें पता है कि इस पॉइंट पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो 0 हो जाएगा। Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So students, आज के इस वीडियो सेशन में जिस न्यूमेरिकल को मैं डिस्कस करने वाला हूं वो हाइड्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड है और ये एक लेवल 1 प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन से आपको हाइड्रोस्टैटिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएशन इन प्रेशर, वो समझने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रोटेशन का भी है। तो एक मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। सो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिहाज से ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और आपको पता चलेगा कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक सीरीज ऑफ सिलेंडर्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर एक प्लैंक है और प्लैंक के ऊपर में एक ट्यूब है जिसका लेंथ L और हाइट h है और ये दोनों एंड से ओपन टू एटमॉस्फेयर है। और अब बताया जा रहा है कि अब ये सारे सिलेंडर्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो a एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है और ये इस तरह से मूव कर रहा है कि कहीं पे कोई भी स्लाइडिंग नहीं है। और आपको बताना है कि इस a की क्या वैल्यू हो कि वाटर कहीं से भी बाहर नहीं आए। इस ट्यूब में वाटर दो जगह से बाहर आ सकता है, या तो टॉप पोर्शन से या फिर इस जगह से। तो दोनों में से किसी भी जगह से वाटर बाहर नहीं आए, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारे सीरीज ऑफ सिलेंडर्स जो हैं उनके सेंटर ऑफ मास का जो इक्वल कॉमन एक्सेलरेशन है वो a कितना होना चाहिए। तो अगर हम लोग नो स्लाइडिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद करें तो हमें पता चलेगा कि इट इज अबाउट द प्योर रोलिंग मोशन। तो आप किसी भी एक सिलेंडर को उठा के देखिए और उसके प्योर रोलिंग मोशन की चर्चा कीजिए तो वी विल से कि इस सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन a है। नाउ टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ नो स्लाइडिंग वी विल हैव टू इंश्योर द प्योर रोलिंग मोशन। एंड फॉर प्योर रोलिंग मोशन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रहा है, लेट अस से कि इसका जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो अल्फा है। अब हमें पता है कि इस पॉइंट पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो 0 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी वजह से यहाँ पे एक अल्फा आर एक्सेलरेशन आएगा और ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास वाले एक्सेलरेशन a के बराबर रहेगा, यानी कि नेट एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू 0। और साथ ही साथ अगर हम लोग टॉप पॉइंट की बात करें तो टॉप पॉइंट पे a का जो डायरेक्शन है, जो सेंटर ऑफ मास की वजह से एक्सेलरेशन है, वो भी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही रहेगा और जो अल्फा आर आएगा वो भी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही रहेगा। कहने का मतलब जो टॉप पॉइंट है वहां पे आपका टोटल एक्सेलरेशन जो हो गया वो 2a हो गया। अब जो ये प्लैंक इसके साथ कांटेक्ट में है, टॉप मोस्ट पोर्शन पे जो प्लैंक है जो कि आपके सिलेंडर के साथ कांटेक्ट में है, अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई स्लाइडिंग ना हो, प्योर रोलिंग मोशन हो, तो इस प्लैंक को भी सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग इस कंडीशन से ये बता सकते हैं कि हमारा जो प्लैंक है वो भी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस 2a एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। इतना समझने के बाद हमें यह समझना चाहिए कि ये जो ट्यूब है जो इस प्लैंक पे रखा हुआ है उसका एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वो एक्सेलरेशन 2a के बराबर है। अब हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी वेरिएशन इन प्रेशर की। तो जो सबसे सिंपलेस्ट केस होता है अगर आप उसको याद करें तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है जो कि रेस्ट में रखा हुआ है
और अगर ये रेस्ट में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट अगर हमारे पास ए एंड बी हैं जिनके बीच का वर्टिकल सेपरेशन अगर h है तो हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो g है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इस कंटेनर के अंदर कहीं पे भी थोड़ा सा एक स्मॉल मास एलिमेंट dm इमेजिन करते हैं तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो dm इंटू जी होगा, और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा इसके पास, यानी कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो इसका हो जाएगा वो g आता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि g इफेक्टिव और a इफेक्टिव इज सिंपली g, और ये जो प्रेशर डिफरेंस आपका आता है PB माइनस PA वो आपका रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच हो जाता है। और ये जो जी इफेक्टिव है वो एक स्मॉल वाटर एलिमेंट पे एक्ट करने वाला एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन होता है। और आप यहां पे ये भी ध्यान दीजिए कि अगर आप जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका प्रेशर बढ़ता है, पॉइंट ए का प्रेशर कम है, पॉइंट बी का प्रेशर ज्यादा है। तो सबसे पहला काम यह है कि आपके वाटर एलिमेंट का जो टोटल एक्सेलरेशन है वो आपने पता करना है। एक बार वो पता हो गया, फिर अगर आप उस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच ये प्रेशर में राइज आपको देखने को मिलेगा। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस हॉराइजॉन्टल एल लेंथ के लिए लगाएंगे। तो हम लोग इस पॉइंट का नाम ए रखते हैं और इस पॉइंट का नाम बी रखते हैं। तो लेट अस से कि इसके अंदर अगर मैं एक स्मॉल वाटर एलिमेंट मानूं तो इसका क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस पे ग्रेविटी का dm इंटू जी आएगा, लेकिन इसके ऊपर में वॉल का नॉर्मल भी आ जाएगा जो कि इस dm इंटू जी को बैलेंस कर लेगा। अब एक स्यूडो फोर्स की बात होगी, क्योंकि ये आपका जो प्लैंक है जिसके ऊपर ये ट्यूब रखा गया है वो 2a एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और उसकी वजह से जो स्यूडो फोर्स आएगा वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा, और आप इस फोर्स को लिखेंगे dm इंटू 2a। तो कहने का मतलब है कि ये जो g वाला एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल की वजह से बैलेंस्ड हो जाएगा, और जो टोटल एक्सेलरेशन बच जाएगा वो 2a है। और अगर आप 2a वाले एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करें तो आपको रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है, लेट अस से यहां पे l डिस्टेंस है, तो इतना प्रेशर राइज देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि PB विल बी इक्वल टू PA प्लस रो, और एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जी इफेक्टिव की अगर यहां पे बात करेंगे तो वो 2a हो जाएगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज L। सो यहां से हमें B पॉइंट का प्रेशर पता चल गया, और आप जानते हैं कि A पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि A पॉइंट ओपन है एटमॉस्फेयर में, एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि PB इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस ट्वाइस रो AL। अब बात करेंगे वर्टिकल सेगमेंट ऑफ द ट्यूब की। तो अगर हम लोग वर्टिकल सेगमेंट को कंसीडर करें और एक स्मॉल वाटर एलिमेंट को फ्री बॉडी डायग्राम के एंगल से सोचें तो ये लेट अस से कि मेरा एक स्मॉल वाटर एलिमेंट dm मास का है, इसके ऊपर में जो फोर्स आएगा ग्रेविटी का वो आएगा dm इंटू जी। साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल सेगमेंट है वो भी 2a एक्सेलरेशन के साथ राइट साइड में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इस पे जो स्यूडो फोर्स है वो भी आएगा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दैट विल बी dm इंटू 2a। बट दिस टाइम दिस स्यूडो फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल अप्लाइड बाय द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं। तो अब देखिए कि हमारा जो 2a वाला एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल वाले फोर्स की वजह से बैलेंस हो जाएगा, और जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन बचेगा
वो g ही बचेगा, यानी कि ये सिमिलर टू द नॉर्मल केस है। तो अब आपके पास क्या है कि लेट अस कॉल दिस पॉइंट C एंड लेट अस कॉल दिस पॉइंट B। C पॉइंट ओपन टू एटमॉस्फेयर है और जो आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन है G इफेक्टिव वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अगर आप C से B पॉइंट तक आते हैं तो आपको एक प्रेशर राइज देखने को मिलेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि PB इज इक्वल टू PC प्लस रो, आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन G है और साथ ही साथ आपने जो लेंथ ट्रैवल किया है वो h है, तो आप यहां से लिखिए h। साथ ही साथ आपको यह बताया गया है कि जो C पॉइंट है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसीलिए PC विल बी इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक एंड वी विल से PB इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH। नाउ अगर हम लोग ये चाहते हैं कि इस ट्यूब के किसी भी पॉइंट से, लेट अस से पॉइंट A या फिर पॉइंट C जो हमने कहा है, उससे पानी बाहर नहीं आए, तो इसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि चाहे हम C से B तक पहुंचे चाहे A से B तक पहुंचे, जो पॉइंट B है उसका प्रेशर सेम रहना चाहिए। यानी कि हमने दो इक्वेशंस यूज किए हैं PB कैलकुलेट करने के लिए, एक ये वाला दूसरा ये वाला। दोनों की वजह से जो मेरे को PB की वैल्यू मिल रही है वो सेम होनी चाहिए। दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन टू प्रिवेंट एनी स्पिलेज ऑफ वाटर आउट ऑफ द ट्यूब। तो ऐसा ही करते हैं हम लोग, इस PB और इस PB को इक्वेट करते हैं और नाउ वी कैन से दैट P एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH should be equal to P atmospheric plus rho into 2AL. Now you can see P atmospheric is present in the both LHS and RHS, so I can simply cancel it, and now I have rho GH is equal to 2 rho AL, rho to rho cancelled out, एंड मैं यहां से A की वैल्यू बता सकता हूं कि A की वैल्यू इज GH बाई 2L, और यही एक्सेलरेशन होना चाहिए आपके सिलेंडर्स के सेंटर ऑफ मास का, ताकि कोई भी पानी या कोई भी लिक्विड जो भी आप बोलें वो आपके ट्यूब से बाहर नहीं आएगा। सो गाइज, काफ़ी इंफॉर्मेटिव प्रॉब्लम था ये, और आपने इसके सोल्यूशन में प्योर रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। और अगर आपके पास कुछ स्पेशल केसेज आते हैं जिसमें कि आपका कंटेनर किसी एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, तो उसमें प्रेशर के वेरिएशन को किस तरीके से टैकल करना है, ये तमाम बातें आपको देखने को मिली होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मैं लेकर के आता रहूं, then do subscribe my channel, like this video, share it, and if you have any doubts, do ask me in the comment section. Thanks for watching the video. See you next time. Till then, goodbye.